मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। बहुत अच्छी मॉर्निंग के साथ दिन की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह मैं भी एकदम से रेडी हो गई हूँ बिकॉज आज ना मुझे एक नहीं दो नहीं ढेर सारे काम फिनिश करने हैं। बस अभी भजन स्टार्ट है टीवी में ऑलमोस्ट, और उसके साथ साथ मैं मेरे बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और इतनी ज्यादा क्लीनिंग की ना, सुबह से मैं इसी काम में लगी हुई हूँ। दूसरा भी नीचे सब क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। बट ना आप देखिए, अभी यहाँ पे मैंने बेडशीट नहीं बिछाई है क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे ना बेड के पास से बिल्कुल धूप आती है। जैसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होके सीधा वहां पे जाती है। तो मैंने ना इसीलिए बेडशीट नहीं बिछाई है कि धूप आने की वजह से थोड़े बहुत वो जम्स होते हैं, वो चले जाते हैं और गद्दे पे अच्छी तरह से वो धूप आती है। इसीलिए चलिए, तो अभी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम करना है। ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे रखा है, उनको अपनी अपनी जगह पे रखना है। कपड़े वॉश होके आ गए हैं तो उसे भी अपनी अपनी जगहों पे रखना है। वो सब कुछ काम बाकी है, तो बस वही सब फिनिश कर लेती हूँ और साथ साथ में भगवान के भजन। क्लीनिंग का काम करते करते इतना ज्यादा लेट हो गया कि क्या बात बताऊं। अभी 12:30 बज गए हैं और फटाफट से हमें जाना पड़ेगा अब मार्केट में, क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम है। और हेमल यहाँ पे ही है। गुड इवनिंग। देखिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। वो गुड इवनिंग गुड वो क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैं बोल देती हूँ फट से। आपसे बोलने में कंफ्यूजन होती है कि वो क्यों जा पूछ क्या तुम मुझे बोलती हो ना, इसलिए कंफ्यूजन होती है। ओके, चलिए अभी जल्दी जल्दी से जाते हैं मार्केट में, बिकॉज आज बहुत सारा ही काम है। मैंने बोला ना सुबह सुबह, तो सारे काम फिनिश करेंगे। सुबह सुबह मेरा लोहिरा पी रही थी। वही तो हर पत्नी का धर्म होता है कि पति का थोड़ा थोड़ा मगज खाते रहिए। बात तो सही है। चलिए, और मैं क्या दूसरा बोल रही थी, हाँ, जो दोपहर को लंच हेमल के लिए ही बनाना था वो बोल रही थी। सुबह से वो भी बताना भूल गई, क्योंकि आज ना पोष मास की बहुत बड़ी पूर्णिमा है। तो हमारे यहाँ पे इसे पोषी पूनम कहते हैं, इसलिए आज मेरा फास्ट है। तो मैं रात को ही खाना खाऊंगी और व्रत कंप्लीट करूंगी, इसलिए दोपहर को हेमल के लिए ही खाना बनाना है। ठीक है, आपके लिए अगर आपको फास्ट रखना हो तो रख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। यस, नहीं है जबरदस्ती, वैसे भी लेडीज को ही सब व्रत रखने होते हैं। चलिए, आज तो ना सब जगहों पे इंडियन फ्लैग से मिल रहे हैं, बिकॉज कल 26 जनवरी है ना, इसलिए। क्यों पूरी जगहों पे, मैं तो जब घर से निकले ना हम लोग, तो सब जगहों पे छोटे छोटे बच्चे भी इंडियन फ्लैग लेके वो ऐसे लहरा रहे थे ना हमारा तिरंगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो देख के, इतना प्यारा लग रहा है ना। आज भी वापस खुशियों वाला दिन आ गया, क्योंकि कल 26 जनवरी है। हमें नहीं लेना क्या इंडियन फ्लैग? नहीं, हमारे पास है, घर पे है। यस, मैं संभाल के रखती हूँ। हर एक इंडियन के घर में इंडियन फ्लैग तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं संभाल के ही रखती हूँ। और है भी, घर जाकर भी मैं भी लहराऊंगी तिरंगा। अभी एक नहीं, इतने सारे साथ में ही हमारे इंडियन के फ्लैग दिखाती हूँ। सारे तिरंगे ही तिरंगे, देखिए, क्योंकि ये फेवरेट जगह है हमारे पोरबंदर की। सब कुछ यहाँ मिल ही जाता है, देखिए। आज तो इतनी ज्यादा धूप है कि क्या बात बताऊं। फिलहाल अभी यहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए रुके हैं, और आज सुबह के टाइम पे मार्केट में इसीलिए निकली हूँ क्योंकि क्या है ना कि मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम है, तो अभी वही फिनिश करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वरना ज्यादातर मैं धूप की वजह से ही मार्केट में सुबह के टाइम पे नहीं निकलती हूँ। कोई बात नहीं, चलिए एक बार जल्दी जल्दी से पहले काम फिनिश कर लेते हैं। अभी पहुंच गए हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम है, तो फटाफट से पहले काम फिनिश कर लेती हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स का मैं। A few moments later. चलिए, तो हो गया है हमारा डॉक्यूमेंट्स का जो कुछ भी काम था वो। अब चलते हैं, बाहर बहुत ज्यादा धूप है वैसे। चलिए फटाफट से चलते हैं, थोड़ा वो लंच टाइम भी हो गया है यहाँ पे, इसलिए।
फिनिश करके ना अब जाके फ्री हुए हैं और बाहर इतनी ज्यादा धूप है ना कि क्या बात बताऊं। ज्यादातर तो मैं इसीलिए नहीं जाती हूँ, पहले ही बताया, क्योंकि सुबह इतनी धूप होती है ना तो मेरा तो मगज बंद हो जाता है और उस चक्कर में आधा काम मैं भूल जाती हूँ। बस अभी घर पे आए हैं और देखिए कितना लेट है हम लोग, 3 बज गए हैं। वैसे 3 नहीं बजे हैं, 2:30 हुई होगी, 25 मिनट। अब जल्दी जल्दी से जाऊंगी किचन में और हेमल के लिए गरम गरम सा खाना बनाऊंगी, बिकॉज मेरा तो फास्ट है, इसलिए मेरे लिए खाना नहीं बनाना है, हेमल के लिए ही बनाना है। बाहर तो धूप इतनी ज्यादा है ही, पर घर में भी बहुत ज्यादा धूप है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो है किचन। सिर्फ खाने में मैंने बनाया है सेव टमाटर की सब्जी और रोटी। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हेमल ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था तो गरम गरम अभी यहाँ पे रेडी ही है। इतने धुमाड़े निकल रहे हैं ना उसमें से, सब्जी में से, क्योंकि जल्दी जल्दी से गरम गरम ही मैंने हेमल को सर्व कर दिया। देखिए सब्जी में से धुआं निकल रहा है, इतनी ज्यादा गरम गरम सब्जी है और साथ में गरम गरम फुल्का रोटी, सेव टमाटर की सब्जी और रोटी। बस यही बनाया है क्योंकि हेमल को यही खाना था, इसलिए। चलिए हेमल अब जल्दी जल्दी से गरम गरम लंच कर लीजिए। हम तो रात को ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सब साथ में करेंगे। जब चंदा मामा दर्शन देंगे ना तब। सारा काम फिनिश करके रेडी हो गई हूँ, बिकॉज आज है पौष मास की पूर्णिमा, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था। और पौष मास की पूर्णिमा हमारे गुजरात में बहुत बड़ा त्योहार होता है और आज भी जैसे रक्षाबंधन एंड भाई दूज के दिन बहुत सेलिब्रेशन करते हैं सब लोग, उसी तरह से हमारे गुजरात में आज का दिन भी भाई बहन का दिन माना जाता है। हर एक बहन है वो पौष मास की पूर्णिमा के दिन भाई के लिए व्रत रखती है, अब उसकी लंबी आयु के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और बस भाई अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करे, उसी के लिए आज का ये दिन और आज का ये व्रत होता है। वैसे क्या होता है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे ये व्रत वो कहते हैं ना थोड़ा अलग हो जाता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे, बचपन था हमारा, तब ये व्रत बहुत ज्यादा हम लोगों ने किया है, क्योंकि ये बचपन के लिए ही व्रत है। जब भाई बहन छोटे होते हैं, साथ में खेलते हैं, तभी ये व्रत बहुत ज्यादा रखते थे। क्योंकि क्या होता है इस व्रत में, सबसे पहले तो सुबह उठ के पूरा दिन खाना नहीं खाना होता है, रात को चंदा मामा के दर्शन करके फिर भाई को पूछ के ही खाना खाना होता है, ऐसा होता है इस व्रत में। सब कुछ इस तरह से होता है कि टेरेस पे जाते हैं, चंदा मामा निकलते हैं उस टाइम पे और भाई भी साथ में आता है, तो फिर भाई को तिलक लगाते हैं, भाई की आरती उतारते हैं, चंदा मामा की भी आरती करते हैं और उसके बाद ना एक रोटी बनाते हैं और गोल रोटी में ना वो बीच में ना एक सर्कल बना हुआ होता है, उसी सर्कल में से चंदा मामा को देखना होता है और फिर पूछना होता है भाई को। तो वो ना हमारे गुजराती में बोलते हैं, तो मैं गुजराती में ही अभी बताऊंगी कि पोशी पोशी पूनम अगासे राइंधा अन भाईनी बहन रमे के जमे। तो ऐसा बोला जाता है कि पौष मास की पूर्णिमा है, इसलिए पोसी पोसी पूर्णिमा और अगासी पे खाना बना है ऐसा। और भाईनी बहन એટલે કે भाई की बहन है वो खाना खाए या बस ऐसे ही खेलती रहे, बिकॉज पूरा दिन जब बचपन में थे तो खाना नहीं खाना होता था, तो इसी तरह से खेलते थे, क्योंकि जल्दी चांद निकले उसका वेट करते हैं। तो कुछ इसी तरह से व्रत होता है, ऐसा 3 बार बोलना होता है, तो इस तरह से ये व्रत होता है। बट ये सब कुछ बचपन में होता था, अब तो बड़े हो गए, सब अपने अपने वो कहते हैं ना काम में बिजी होते हैं। और ये इसीलिए बोल रही थी कि ये बचपन की यादें है, ये बचपन का व्रत है। जब मैं भी छोटी थी ना तो अमन को, केवल को, सबको पूछ के ऐसे सब मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अभी चंदा मामा निकले नहीं है, अभी वेट कर रही हूँ मैं भी, और खाना भी बनाना मेरा बाकी है। खाना तो तुरंत बन जाएगा, बट चंदा मामा ने दर्शन आई थिंक तो दे दिया है, पता नहीं यहाँ से नहीं दिखेंगे, बिकॉज पूर्णिमा के दिन ना चंदा मामा बहुत ऐसे नीचे की साइड होते हैं तो पता ही नहीं चलता है। तो अभी एक बार मुझे टेरेस पे जाना पड़ेगा। सो टेरेस पे चलिए चलती हूँ मैं सीधा, क्योंकि यहाँ से नहीं दिखेंगे। हम हमारे तो ना टेरेस से भी नहीं दिखते कई बार चंदा मामा, तो मुझे थोड़ा लेट खाना खाना पड़ता है। यहाँ से दिख रहा है, इस वाली बालकनी में से एक बार देख लेती। यस, चंदा मामा निकल गए हैं, बट दिखेंगे नहीं। सिर्फ देखिए वहाँ पे उजाला दिख रहा है ना, वहाँ चंदा मामा है। मुझे पता ही था कि चंदा मामा यहाँ 7:30 बजे तो निकल ही जाते हैं। यहाँ पे तो अंधेरा भी होगा और यहाँ से भी नहीं दिखेंगे चंदा मामा। देखिए कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वो इस साइड निकलते हैं, इसलिए। क्योंकि क्या है कि चंदा मामा इस साइड से निकलते हैं। अभी थोड़ा चंदा मामा ऊपर की साइड आएंगे तभी मैं पूजा करूंगी, तब तक सब पूजा की तैयारी भी कर लेती हूँ और साथ साथ में थोड़ा बहुत डिनर भी बना लेती। चलिए तो अभी पूजा की तैयारियां कर लेते हैं। क्या क्या पूजा के लिए सब कुछ टेरेस पे लेके जाना है वो भी एक एक करके पूरी प्लेट ही रेडी कर लूंगी, क्योंकि पूजा की सारी सामग्री लेके टेरेस पे जाना है, इसलिए प्लेट रेडी करती हूँ। तब तक चंदा मामा भी दिख जाएंगे। सो प्लेट तो मैंने ले ली है, अब इसमें सारी की सारी सामग्री इकट्ठा कर लेती हूँ।
सबसे पहले तो हमें चाहिए रोटी, देखिए, क्योंकि इसी में से हमें चंदा मामा को देखना होता है, इसलिए रोटी सबसे पहले मैंने बना ली थी। और फिर चाहिए दिया, वहां पे दिया करेंगे और साथ में धूप भी लगाएंगे। और तिलक लगाने के लिए मैंने कुकावटी भी ले ली है, इसमें से तिलक और चोखा दोनों आ जाता है, तिलक लगाएंगे। और साथ में होगी प्रसादी में दूध एंड पोहा, इसमें पोहे भी है, देखिए दूध और पोहे की प्रसादी होती है जो चंदा मामा को अर्पण करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन ना चंदा मामा की वो किरण होती है ना, वो इस दूध में पड़ती है ना, तो इससे हमारा तेज बढ़ता है, इसलिए ये सबको खाना चाहिए। बुद्धि भी बहुत ज्यादा तेज होती है। बस यही पूजा में चाहिए। एकदम से प्लेट रेडी है। और इन सब के साथ चाहिए हमें हमारा छोटा हो या बड़ा भाई, क्योंकि भाई को तिलक लगा के पूछ के खाना खाना होता है। अभी ना मैं पूजा की तैयारियां कर रही थी और प्लेट भी एकदम से रेडी हो गई है, जो टेरेस पे सब कुछ पूजा के लिए लेके जाना है। तभी देखिए अचानक से कौन आया है घर पे, अमन आया है घर पे। इसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहा हूँ? हाय अमन। हाय। कैसे हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया। खाना खा लिया है दोपहर को? देखो फोन तो अमन का पहले बजेगा। अमन दोपहर को खाना खाया था? यस। क्यों? मेरा खाना मैं तो खाऊंगा ही। तुम्हें व्रत नहीं रखा? नहीं। बहन के लिए भाई, बहन ही क्यों भाई के लिए व्रत रखे, भाई को भी रखना चाहिए बहन के लिए व्रत। और चंदा मामा को देख के फिर पूछ के खाना खाना चाहिए कि ओ क्या बोलते हैं, बहन का भाई खाए या ना खाए, ऐसा। वैसी मजाक हमारा चलता ही रहता है। चलिए अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है तो फटाफट से टेरेस पे जाते हैं, पूजा करते हैं। और अमन आ गया है तो अमन को भी पूजा कर दूंगी तिलक वगैरह लगा के। अभी बालकनी से पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि टेरेस से अभी भी चंदा मामा नहीं दिख रहे हैं, बट बालकनी से सामने ही एकदम चंदा मामा दिख रहे हैं। सो यहीं से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 8:10-15 का टाइम हो गया है और बहुत ज्यादा भूख लगी है। सबके घर में से मिक्सी के आवाज आ रहे हैं, फिर वो मसाला पीस रहे हैं, आया ना मिक्सी का आवाज, क्योंकि चटनियां बन रही होगी ग्रीन इसलिए। और हाँ, ये मुझे ऐसा पूछ रहा है कि तू रईच, इसका मतलब है कि तुमने व्रत रखा है, सुबह से खाना खाया है कि नहीं। खुद ने तो दोपहर को खाना खा लिया और मुझे पूछ रहा है। कैसा भाई है ये? मुझे तो नहीं लगता कि तुम ले सकती हो। मैंने पानी भी नहीं पिया है इसकी वजह से, और ये मुझे पूछ रहा है। हे भगवान, ये व्रत उल्टा कर दो और भाइयों को व्रत रख के बहनों को खाना खिला दो। वो ऐसा व्रत होना चाहिए ना कि अमन मुझे पूछे कि भाई का बहन खाना खाए या नहीं, ऐसा क्या हो, बहन का भाई खाना खाए या नहीं, ऐसा। अगले साल ऐसा रहेगा। अगले साल पक्का ना? पक्का। चल पक्का करते। तो अगले साल देखना आप लोग, व्रत करेगा अमन मेरे लिए। एक ही फूटा। कोसी कोसी पूनम अगासी राइंदा अन भाईनी बेन रमे के जमे। जमे। कोसी कोसी पूनम अगासी राइंदा अन भाईनी बेन रमे के जमे। जमे। बस खाना खाने को बोल दिया। कोसी कोसी पूनम अगासी राइंदा अन भाईनी बहन रमे के जमे। जमे। जमे तो जम लीजिए है। बस इसी तरह से हमारी छोटी सी और प्यारी सी पूजा होती है। 3 बार पूछना होता है, 3 बार पूछ लिया और लास्ट में इसका फेस देखने का। देखिए चंदा मामा कैसे दिख रहे हैं, आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं और पूरा सर्कल दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और उसका तेज तो देखिए चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी पे आज चंदा मामा का ही तेज है। A few moments later.
पूजा करने के बाद ना सीधा किचन में ही चली गई थी, क्योंकि खाना बनाना बाकी था। और खाना भी मेरा एकदम से बन के रेडी हो गया है। आज पोहे ही खाने होते हैं, और दूसरा सब कुछ भी खा सकते हैं, बट वो कहते हैं ना मेन चीज पोहे बनाने होते हैं। तो मैंने भी घर पे पोहे बना लिए हैं, एकदम से स्पाइसी स्पाइसी बनाए हैं, टेस्टफुल। सो यहाँ पे मेरे पोहे बन के रेडी हो गए हैं। ये आलू पोहे है और इसमें टमाटर, धनिया सब कुछ ऐड किया है और बहुत ज्यादा ही टेस्टफुल लगता है। और साथ में है स्पाइसी स्पाइसी आलू की सब्जी, गरम गरम ही अभी बहुत ज्यादा। और साथ में है यहाँ पे गरम गरम सा सूजी का हलवा, जो कि घर पे बना है, बहुत ज्यादा टेस्टफुल होता है, हेमल को बहुत ज्यादा ही पसंद है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्रीन चटनी बनाई है, मुरमुरे है, फिर आलू बॉईल किए हुए भी मैंने रखे हैं, स्वीट कॉर्न है, साथ में बहुत सारी चीजें हैं। तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है। और अभी मैं बोल रही थी ना, हमारी बालकनी से वो मून नहीं दिख रहे थे, चंदा मामा, सो अभी दिख रहे हैं। चले दिखाती हूँ, देखिए यहाँ नीचे वाली बालकनी में से ही बिल्कुल सामने है चंदा मामा, कितने प्यारे लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है, पहले लाइट करती हूँ, मेरा तो फेस ही नहीं दिख रहा होगा, ये कलर चेंज होते रहते हैं। सो अभी मैं भी दिख रही हूँ, चंदा मामा भी दिख रहे हैं, और साथ में देखिए फ्लैग भी, बिकॉज कल रिपब्लिक डे है, इसलिए मैंने फ्लैग भी लगा दिया है, लहरा दिया है तिरंगा हमारा। और हाँ, सबको जब ये सुबह सुबह आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे हो चुका होगा। तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। सब लोग अपने अपने घर पे ना तिरंगा लहराइए, इसी तरह से सब लोग अपने अपने घर पे तिरंगा रखिए, मैं तो ऐसा बोलूंगी। चलिए व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत भूख लगी है, अभी खाना खा लेती हूँ और व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो चलिए मिलते हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadow